बिजनेस एनालिस्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पर आपको कोई सही व्यक्ति नहीं मिला जो आपको अच्छे से समझा पाए कि ये बिजनेस एनालिस्ट, जिसे अक्सर बीए भी कहा जाता है, वह क्या करता है। एक बीए खुद ही स्पष्ट करेगा कि बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बिजनेस एनालिस्ट वह पेशेवर होते हैं जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे कि एक हेल्प मैनुअल में प्रोडक्ट की ए टू जेड डिटेल्स होती हैं, वैसे ही हमारा बीए भी होता है जिसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ए टू जेड डिटेल होती है। क्योंकि ये बीए लोग ही होते हैं जो एक प्रोजेक्ट में जितने भी लॉग इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे कि हमारा क्लाइंट, मैनेजर्स, डेवलपमेंट टीम, उनसे डिस्कस करता है और सबसे पहले तो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट समझता है कि क्लाइंट क्या चाहता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के पीछे बिजनेस लॉजिक क्या है, इसको समझना भी बीए का काम होता है। जैसे कि समझो आपकी एक ई कॉमर्स शॉप है, आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स जो चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको जो चीज पसंद आती है उसको सेव लेटर कर सकें, ताकि बाद में जब वो एक्चुअल में बाय करना चाहें वो सेव लिस्ट ओपन करके बाय कर सकें। तो ये तो क्लाइंट ने अपनी सिंपल रिक्वायरमेंट आपको बता दी कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब आपको ई कॉमर्स का ई ही नहीं पता तो आप ये फीचर कैसे डेवलप करवाओगे। इसलिए जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी आपको मिन्यूएट डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई रिक्वायरमेंट आपके पास आए तो आप अपने एक्सपर्टाइज से उस रिक्वायरमेंट को अपने प्रोडक्ट या सर्विस में टेक्निकल कैसे डेवलप करना होगा, उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है, या इस फीचर का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वो सब सोचना होगा। क्योंकि आप हर एक रिक्वायरमेंट या चेंज रिक्वेस्ट का हर एक एंगल से एनालिसिस नहीं करोगे और डेवलपर को ऐसे ही असाइन कर दोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियस लगने वाली चीजें भी डेवलपर उसको खराब कर देते हैं या गलत बना देते हैं। क्योंकि डेवलपर इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उन्हें उतना रिसर्च करना नहीं आता है जितना इंफॉर्मेशन और रिसर्च आप करके दोगे। बाकी अब आपका काम है वो जो रिक्वायरमेंट आई है उसकी फीजिबिलिटी समझकर एक बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्लाइंट का अप्रूवल लेकर उसका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बना करके, ताकि सारे पॉइंट्स पे क्लाइंट भी अपना अप्रूवल दे दें और जो डेवलपमेंट टीम है वो भी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ के फीचर डेवलप कर पाए, और जब क्यूए के पास जाए वो भी इसको अच्छे से टेस्टिंग कर पाए। क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट डिटेल्ड में होगी तो इस फीचर में क्या वैलिडेशन, चेक्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सब एक बीए का काम होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट करके देना। इसके बाद ही फीचर अच्छे से डेवलप होने के बाद क्यूए उसको टेस्ट कर सकता है। चलो हम एक रिक्वायरमेंट जो कि हमने पहले ही डिस्कस की, जिसमें हमारे क्लाइंट की एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स सर्च करने और उन्हें विश लिस्ट में ऐड करने की सुविधा होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट पर एक बीए किस तरह से काम करेगा वो जानते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट डिटेल में रिक्वायरमेंट गैदर करेगा क्लाइंट से। बिजनेस एनालिस्ट को पहले ये समझना होगा कि यूजर्स कैसे और किस तरह से इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस समझनी होगी, जैसे कि कैसे वो विश लिस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे उन्हें आइटम्स ऐड करेंगे और कैसे उन्हें बाद में एक्सेस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने डाउट्स हैं वो सब लिख कर रखेंगे, ताकि जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो तब वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेक होल्डर इंटरेक्शन। बीए को स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स कंडक्ट करके डिस्कस करना होगा, ताकि उन्हें यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स डिटेल में समझ आए और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो सब क्लियर हो। जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स बीए को आ रहे हैं वो इस मीटिंग्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। इसमें वेबसाइट के ओनर्स, डिजाइनर्स, डेवलपर्स और मार्केटिंग टीम और मैनेजर शामिल हो सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट समझ लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फंक्शनल एनालिसिस। बीए को यह देखना होगा कि किस तरह से विश लिस्ट फीचर वेबसाइट के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया जा सकता है, कैसे ये फीचर यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है, ताकि यूजर्स इस फीचर को आसानी से इस्तेमाल कर सकें और हमारे चेंजेस और एफर्ट मिनिमम हो और आउटकम्स सबसे बेस्ट मिलें। फंक्शनल एनालिसिस के बाद टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को टेक्निकली कैसे पूरा किया जा सकता है वो सब देखा जाता है। जैसे कि विश लिस्ट फीचर को किस तरह से वेबसाइट के बैकएंड और डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, कैसे एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि विश लिस्ट डेटा को स्टोर किया जा सके। अगर कोई एपीआई कॉल हो रही है तो उससे रिलेटेड एनालिसिस की जा सकती है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना। रिक्वायरमेंट्स और डिस्कशंस के बेस्ड पर बीए को एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, जिसमें विशलिस्ट फीचर की फंक्शनैलिटी, डिजाइन और यूजर फ्लो के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया हो। इसमें डिफरेंट तरह के डायग्राम्स जो कि फ्लो को एक्सप्लेन कर सकें, इम्पैक्ट डिटेल्स, यूजर एक्सेप्टेंस, सब कुछ की अच्छे से डिटेल वे में सब एडेड हो। और ये डॉक्यूमेंट हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ भी होता है, जिसको क्लाइंट और कंपनी एक अग्रीमेंट के जैसे ट्रीट करते हैं।
इसलिए डॉक्यूमेंट को क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है, उन्हें चेंजेस के बारे में प्रेजेंट किया जाता है, फिर दोनों पार्टीज के बीच फीचर्स और रिक्वायरमेंट पर क्लोजर होता है क्लाइंट से डॉक्यूमेंट पर फॉर्मल अप्रूवल मिलने के बाद। बीए का काम होता है कि प्रोजेक्ट का यूआई यूएक्स डिजाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके डेवलप कराए। ये बेसिकली प्रोटोटाइप्स होते हैं जो यूजुअली फिग्मा या एडोबी टूल्स का यूज करके बनाए जाते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के केस में जहां हमें एक विश लिस्ट बनानी थी, अब वह एक्चुअल यूआई उसका कैसा रहेगा, यूजर के साथ इंटरेक्शन कैसा रहेगा, वह सब डिजाइन फेज में ही होता है। इसके लिए बीए को ही क्लाइंट के साथ मिलके डिजाइन पे साइन ऑफ करना पड़ता है। कई बार हफ्तों डिजाइन में ही चेंजेस मल्टीपल इटरेशंस होते हैं। जब डिजाइन फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सारा मटेरियल डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, जिससे देखकर वह सारी रिक्वायरमेंट समझ सके। फिर भी उन्हें कोई भी डाउट होता है तो उसका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बीए ही होता है, जो कि डेव टीम के डाउट्स भी क्लियर करके डेवलपमेंट का काम पूरा कराए। अब डेवलपमेंट जब तक चल रहा होता है, उसी बीच बीए को क्यूए टीम के साथ मिलके उस नई फंक्शनैलिटी के टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। टेस्ट केसेस से हमारे डेवलपमेंट में जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं और फिर से डेवलपमेंट टीम को असाइन किया जाता है वो बग्स फिक्स करने के लिए। फाइनली सारी टेस्टिंग होने के बाद बीए को अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से टेस्ट करना होता है कि एक्चुअल में जो क्लाइंट ने डिमांड की थी वह पूरी हुई है कि नहीं। सभी फीचर्स एक बीए स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में सभी स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करता है और जो भी फीडबैक्स मिलते हैं उनको करंट या अपकमिंग स्प्रिंट्स में लेकर कंप्लीट करता है। ये जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप एक बीए क्या क्या काम करता है उसके बारे में बताया। यार बीए की जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके पास हमेशा काम ही काम होता है और अलग अलग टाइप का काम होता है। डॉक्यूमेंट बनाना, क्लाइंट से बात करना, इम्पैक्ट एनालिसिस, फ्लो चार्ट बनाना, स्प्रिंट मैनेज करना, डिजाइन डेवलपमेंट, क्यूए टीम से कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंटेशंस, डेमो, डेटा एनालिसिस, डैशबोर्ड। भाई लिस्ट बहुत लंबी है बीए के काम की। कोई नहीं, ये चैनल आपको एक बीए गॉड बनाने में हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।